हेलो डियर, आज हम सीखेंगे ग्रेड 9 का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण PRS 2024 का जो एग्जाम होने वाला है 4 दिसंबर को। उसमें विषय गणित का जो पेपर है, मॉडल पेपर सेकेंड वीक का, फर्स्ट वीक का हमने पहले अपलोड कर दिया है, जरूर देखें। सेकेंड वीक का देखो, भी दिए गए चित्र में x का मान है, यहाँ आपको x का मान बताना है। जैसे देखो भी, ये जो एक सरल कोण है, इसमें इस टोटल का मान है 180 डिग्री। कितना है भी? 180 डिग्री। यहाँ पर इनका जोड़ कर लोगे आप, x प्लस में 3x प्लस में 5x बराबर में 180 डिग्री। इनको जोड़ोगे 5 3 8 एक 9x बराबर में 180 डिग्री। तो x का मान कितना होगा भी? 180 बटे में 9, तो आप करोगे 20 डिग्री। x का मान कितना है भी? 20 डिग्री। आपका आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी कर लीजिए। अब देखो भी, 2 नंबर प्रश्न है। एक चतुर्भुज में पहले कोण का माप दूसरे कोण के माप का 1/3 है। यदि दोनों कोणों के माप का योग 180 डिग्री है तो कोणों का माप ज्ञात कीजिए। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिए भी, प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना है अभी? x का मान ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए भी, ये 55 डिग्री का कोण है, ये जो कोण है ये 110 डिग्री का, ये 110 का है। ये कोण कितने का होगा अभी? 70 डिग्री का। कितना डिग्री होगा अभी? 70 डिग्री का होगा। और ये 55 का, ये 70 का, ये टोटल त्रिभुज का होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 70 और 55 जोड़कर आप माइनस कर दो, 5 7 125 डिग्री माइनस कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर 110 का ये जो कोण होता है ये आधा होता है, तो यहाँ पर कितना डिग्री आएगा अभी? 55 डिग्री है। कितना डिग्री आएगा अभी? 55 डिग्री आएगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्या होगा अभी? बी ऑप्शन सही होगा। या तो इसका सीधा आधा कर दो, या फिर ये आधे ये निकाल लो, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग है 180 डिग्री है। ये आ जाएगा तो इन दोनों को, इसका पूरे का 180 डिग्री है, तो आप इनको जोड़ के इनसे घटा दोगे तो 55 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए भी, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। जैसे ये त्रिभुज है, मान लो इसमें एक की 8 है, एक की कितनी है भी? 6 है। तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो ये सवाल भी इसी प्रकार का है। इसमें देखो भी, 8 का वर्ग कर दो प्लस में 6 का वर्ग कर दो। आधार, अगर ये क्या है भी? लंब, ये आधार, ये कर्ण। कर्ण निकालना हो तो आप क्या करेंगे भी? आधार की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा कर्ण की स्क्वायर का ये सूत्र होगा। तो 8 8 64 प्लस में 36, तो ये हो गया 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है अभी? 10। तो ए ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पर क्या देखो अभी, ये 2 सेंटीमीटर से अधिक और 14 सेंटीमीटर से कम होगा, क्योंकि 10 है ना। ये ऑप्शन यहाँ पर आएगा सी। क्या आएगा अभी? सी। ये प्रश्न और ये प्रश्न सेम ही है। इसकी भी 6 8 है, इसकी भी 6 8 है, तो ये है, तो इसका उत्तर क्या है अभी? 10 आ रहा है, तो इनके मध्य में ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए भी, जब 25% छूट दी जा रही थी तब राहुल के स्वेटर खरीदा और 200 रुपये बचाए। कितने रुपये बचाए भी? 200 रुपये बचाए। छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था? इसको कैसे हल करोगे भी? 100 के पीछे 25% है। अगर देखो भी 25% हमारी बचत होती है, 25% का मतलब 25 रुपये बचत होती है, तो मूल्य कितना भी? 100 रुपये है। कितना मूल्य है भी? 100 रुपये। अगर 200 एक की बचत होती है तो 100 बटा 25। अगर 200 की बचत होती है तो कितना मल्टीप्लाई 200, तो 25 का भाग देंगे 25 का 100, 4 को 200 से गुणा करेंगे, कितना आएगा भी? 800 रुपये। कितना रुपये आएगा भी? 800 रुपये। बी ऑप्शन सी होगा। देखो 25%, 25 रुपये की छूट होती है तो 100 रुपये है, 200 की छूट होती है तो कितना है भी? 800 रुपये का प्राइस था। दिए गए बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। x की 5 माइनस में x की 4 प्लस 3 है। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है भी? 5 है, तो इसमें घात, बहुपद की घात भी क्या होगी भी? 5 ही होगी। वह ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा आपका। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। 7 से 3 अधिक का मतलब 10 है। 1/4 कितना है भी? 10 है। कोई संख्या है x है, उसका 1/4
कितना है अभी 10 है, तो x का मान आगे 4 आगे जाएगा तो 10 गुणा में 4 कितना आ जाएगा अभी 40। कोई संख्या x है, इसका 1/4 कितना है अभी 7 से 3 अधिक मतलब 10 है, तो अब 1/4 को हम आगे ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, ठीक है। 10 गुणा 4 40 आंसर आ जाएगा। अब निकालोगे तो 1/4 गुणा में 40 करोगे तो कितना आ जाएगा अभी 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, मेरी आयु 5 वर्ष पूर्व x वर्ष थी, 5 वर्ष पूर्व x वर्ष थी, 8 वर्ष बाद कितनी होगी भी, तो अब कितनी है अभी x प्लस 5 है, अब तो 5 वर्ष पूर्व x थी, अब कितनी है अभी x प्लस 5, 8 वर्ष बाद में कितनी होगी तो x प्लस 5 प्लस 8 तो x प्लस में 13। डी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब 26 गुणा में 48 प्लस में 48 गुणा में 36, इनको गुणा कर लो, इनको गुणा कर लो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भी प्लस हो जाएंगे और ये क्या रहेंगे भी माइनस में रहेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा भी 480 उत्तर आएगा आपका। आप इनका गुणा करके ये संख्या घटा देना, ठीक है। ए और बी का योज्य प्रतिलोम बताना है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है भी, इसमें बी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, -a/b, -a/b होगा योज्य प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी, अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये आप हल करोगे तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल राइट आएगा। वर्तमान आयु क्या है अभी 16 है और 20 वर्ष है। अगला देखिए भी, फुटबॉल मैदान की चौड़ाई लंबाई की 3/4 भाग है। फुटबॉल मैदान है उसकी चौड़ाई है वो लंबाई की 3/4 भाग है। यदि फुटबॉल मैदान का परिमाप 420 मीटर है तो फुटबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये कोई आयताकार एक फुटबॉल का मैदान है, इसका जो परिमाप है वो चारों भुजाओं का योग है वो कितना है अभी 420 मीटर है। इसकी जो लंबाई है चौड़ाई है ये इसका 3/4 है, कितना है अभी 3/4। अगर इसकी ये 100 है तो ये कितनी है अभी 75 है। अगर आप इसको हल करोगे तो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 90 मीटर है लंबाई, ए ऑप्शन नहीं सॉरी ए ऑप्शन सही नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा अभी बी ऑप्शन सही होगा आपका। लंबाई होगी 120 मीटर और चौड़ाई होगी 90 मीटर। ये 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगी, ये 90 हो जाएगी। इन चारों को जोड़ेंगे तो 420 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, यदि आयत का क्षेत्रफल 6l की स्क्वायर 3 m की 3 हो घात 3 हो तो उसकी लंबाई 2l की घात 2 m हो तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। आयत की क्षेत्रफल क्या होता है आयत का भी लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। अब देखो भी लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है इसने 6l की घात 3 m की घात 3 दे रखी है। इसमें चौड़ाई लंबाई दे रखी है इसने 2l की घात m गुणा में चौड़ाई बराबर में ये दोबारा लिख दोगे आप, ठीक है। अब इसको हम आगे ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा इसके बट्टा में चला जाएगा 2l की 2m हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा अभी 3 आएगा, 3 तो सभी में। अब l 3 में से l 2 घटाएंगे तो 1 l बचेगा और m 3 में से 1 m घटाएंगे तो m की स्क्वायर घात 2 बच जाएगी, तो सी ऑप्शन सही होगा। तो क्या होता है इस प्रकार की संख्या में भाग देते हैं तो 2 का भाग जाएगा 6 में तो 3 आएगा। अब l 3 है इसमें से l 2 माइनस हो जाएगा और m 3 में से m माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो l बचेगा, m की घात 3 में से 1 m जाएगा तो m की 2 बचेगा, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 a प्लस बी की घात स्क्वायर 2 हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है अभी भुजा स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकाल लो आप तो ये भुजा आ जाएगी, क्या आ जाएगी भुजा। 8 का वर्गमूल कितना होता है अभी 64 का 8 होता है और a प्लस 2 b की स्क्वायर का क्या होगा अभी a प्लस बी होगा, तो इसमें बी ऑप्शन क्या होगा आपका अभी
15 नंबर क्वेश्चन में राइट होगा। यहाँ बी कर दो, क्या कर दो अभी, बी करो। अब देखिए भी, एक साइकिल की अंकित मूल्य 1200 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना भी 960 रुपये है, तो बट्टे की दर पूछनी है। 1200 में से 960 घटाएंगे तो हमें 240 रुपये की छूट मिल गई। ठीक है, कितने भी छूट मिलेगी, 240 की छूट मिलेगी। अगर 1200 रुपये हो 240 की छूट मिलती है, 1 रुपये होगा तो कितने हुई, 240 बटा में 1200 होगा। अगर हमारा 100 रुपये मूल्य हो तो कितनी छूट मिलेगी भी, ये बता सकता है। यहाँ पर देखो भी 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 12 का भाग दे 24 में, 12 दूनी 24, 20% छूट मिल जाएगी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा भी, राइट होगा। प्रश्न संख्या 17 देखो, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। पहले तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखो आप, 0, 1, 2, 3 और 4। ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या होगी। इनका योग कितना होता है, 4, 3, 7, 8, 9, 1, 10। 10 को भाग दे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से भाग देंगे तो मध्य निकल आएगा, कितना आएगा भी, 2। बी ऑप्शन सही आएगा। इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार हल करोगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखेंगे और बटा में लिखेंगे 5 का योग 10 होगा, 5 से भाग देंगे 2 उत्तर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस y 3 का एक गुणज है, तो y एक अंक है, तो y का मान निम्न में से क्या नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पर 3 रखोगे, 3 से भाग दोगे तो 8 या 24, 81 उत्तर आ गया, भाग जा रहा है, ये हो सकता है। 0 रखोगे तो 80 उत्तर आएगा, भाग देने पर यहाँ पर 0 रखना है। तो इसका 0 रखोगे तो भाग जाता है 3 का। 9 रखोगे तो भी 3 का भाग जाएगा पूरा पूरा, 8, 83 आ जाएगा। 7 रखोगे यहाँ पर y की जगह तो भाग नहीं जाएगा, तो डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट होगा। ये 7 मान इसका नहीं हो सकता y का, और सारे मान हो सकते हैं इसके। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रयेकता होगी। अब देखो भी, कोई 5 संख्या 4 संख्या है तो 2 अभाज्य होंगी, 2 भाज्य होंगी। तो इसमें क्या है भी, 1/2 ही प्रयेकता होगी वह। अगर 2 बार हम कोई पासा फेंकेंगे तो 1 बार 1 भाज्य अभाज्य आएगी, 1 बार भाज्य आएगी। इसी प्रकार देखो भी, एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 24 डिग्री का है, तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो कितनी भुजाएं होंगी भी, तो इसमें भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो अब देखो भी, एक समबाहुभुज त्रिभुज है, समबाहुभुज त्रिभुज है, सभी भुजाएं समान हैं। अब देखो भी, इसके सभी कोणों का योग कितना होता है भी, 360 डिग्री होता है। ये समबाहुभुज है, इसके सभी जो भी आकृति हो 360 डिग्री क्या होता है भी, योग होता है सभी कोणों का योग। और इसमें 24 डिग्री है तो 24 से भाग देंगे तो कितनी बन जाएगा भी, 15 डिग्री, 15 पर जाएगा। यहाँ पर 15 ऑप्शन 15 भुजाएं होंगी। कोई भी आकृति हो समबाहुभुज की, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक का 24 डिग्री है तो पूरा कितना होगा भी, कितने भुजाएं होंगी भी, 15 भुजाएं होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।